भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले आपको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, जेड+ श्रेणी की सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आपको लॉलीपॉप दिया गया है। इन तरीके के सवालों का कोई मायने नहीं है, किसको सुरक्षा मिल रही है, किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं जैसे बच्चा को लॉलीपॉप देकर फुसलाया जाता है ना, तो वैसे ही चिराग पासवान को लॉलीपॉप देकर फुसलाया गया है बीजेपी द्वारा। लेकिन आप इस तरीके का बयान देकर आप बताना क्या चाहते हैं? आपके समर्थक, आपके नेता कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं आप। चिराग पासवान के मंत्री बनने से बिहार के लोगों को, खास तौर पे युवाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल ये बात हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि चिराग पासवान खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों को यह बयान सुनना चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अगर केंद्र में मंत्री बनेंगे तो बिहार के युवाओं का उद्धार हो जाएगा। और डंके की चोट पर कह रहे हैं चिराग पासवान कि मेरी सुरक्षा और मेरा मंत्री पद से बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। अगर बनाए जाते हैं तो बिहार के युवाओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। या चुनाव के वक्त देख लीजिए, चिराग पासवान लोगों के बीच जाते हो, युवाओं की बात करते हो, नौकरी की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, लेकिन जब वो मंत्री बन जाएंगे तो इन तमाम सवाल उनके लिए पीछे छूट जाएंगे। चिराग पासवान को सुरक्षा मिल गई है। चर्चा इस बात को लेकर भी कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, कि मंत्री बन भी गए तो बिहार के लोगों को कोई मतलब नहीं है। और विधानसभा चुनाव के वक्त जिस प्रकार से चिराग पासवान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, जिसे जनता दल यू बी टीम कहती रही कि बीजेपी का बी टीम है चिराग पासवान, और इनके वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिला उसी का रिटर्निंग गिफ्ट बीजेपी ने इन्हें सुरक्षा के तौर पर दिया है। चिराग पासवान के मंत्री बनने से बिहार के लोगों को, खास तौर पे युवाओं को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल ये बात हम खुद नहीं कह रहे हैं, बल्कि चिराग पासवान खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों को यह बयान सुनना चाहिए जिन्हें ऐसा लगता है कि चिराग पासवान अगर केंद्र में मंत्री बनेंगे तो बिहार के युवाओं का उद्धार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस विभाग के मंत्री बनेंगे उस विभाग में बिहार के लोग, बिहार के युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। सबसे पहले इस बयान को आप सुनिए, चिराग पासवान ने जो बयान दिया है। का परिणाम पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं। आने वाले दिनों में पुनः जनता इसका जवाब उन्हें देगी। भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई मायने नहीं है, किसको सुरक्षा मिल रही है, किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है। बिहार और बिहारियों की जनता। तो आपने सुना चिराग पासवान को जो यह कहते हुए नजर आ रहे हैं, और डंके की चोट पर कह रहे हैं चिराग पासवान कि मेरी सुरक्षा और मेरा मंत्री पद से बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है कि चिराग अगर मंत्री बन भी जाते हैं केंद्र में, जैसा कि चर्चा है कि चिराग पासवान को खड़मास बाद मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। अगर बनाए जाते हैं तो बिहार के युवाओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। बेशक वर्तमान में या चुनाव के वक्त देख लीजिए, चिराग पासवान लोगों के बीच जाते हो, युवाओं की बात करते हो, नौकरी की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, लेकिन जब वो मंत्री बन जाएंगे तो इन तमाम सवाल उनके लिए पीछे छूट जाएंगे और प्राथमिकता रह जाएगी तो वो खुद को देखना, अपने लोगों को देखना। क्योंकि चिराग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके मंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है बिहार के लोगों का। अगर आप मंत्री बनेंगे, बिहार से सांसद है, तो बिहार के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ स्पेशल कर सकते हैं, जैसे कि आपके पिताजी ने किया। लेकिन आपका मकसद साफ है कि आप अगर मंत्री भी बन जाते हैं तो बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो युवा इस बात की उम्मीद में है कि चिराग पासवान अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो बिहार के युवाओं को कुछ मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, कम से कम उस विभाग में मिलेगी जिस विभाग के चिराग पासवान मंत्री होंगे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि चिराग ने यह कह दिया। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान का बयान 2 दिन पहले का है, जब सुरक्षा को लेकर खूब चर्चा हुई थी। चिराग पासवान से एयरपोर्ट पर सवाल किया गया सुरक्षा को लेकर, तो आपने सुना क्या कुछ उन्होंने बयान दिया। चिराग पासवान को लेकर उनके समर्थक कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं।
आने वाले समय में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री बनेगा और बिहार के युवाओं को उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो अगर मुख्यमंत्री बिहार का बन जाता है तो बिहार के युवा और बिहार के लोगों के लिए कितनी प्राथमिकता उसके दिल और दिमाग में होगी। क्योंकि उनके अंदर की बात जुबान से बाहर निकल गई और उन्होंने बयां कर दिया कि आखिर वो मंत्री बन भी जाएंगे तो क्या फायदा है बिहार का, कोई फायदा ही नहीं है। चिराग पासवान को सुरक्षा भी मिल गई है, सुरक्षा आईबी की रिपोर्ट पर दी गई है जिसमें थ्रेट की बात कही। हम जैसे लोग जो चिराग पासवान और बाकी नेताओं को कवर करते रहे, कभी कोई ऐसी तस्वीर नहीं निकल कर सामने आई जिसमें यह देखने को मिला हो कि चिराग पासवान का कोई विरोध तक हुआ हो। थ्रेट की बात छोड़ दीजिए, कोई विरोध तक हुआ हो। खतरा तो भाई आप भूल ही जाइए, खतरा की कोई तस्वीर निकली नहीं, कहीं कोई विरोध तक नहीं हुआ। लेकिन खैर आईबी की रिपोर्ट का मापदंड क्या है उससे कोई बहस नहीं है। चिराग पासवान को सुरक्षा मिल गई है। चर्चा इस बात को लेकर भी कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन मंत्री बनाए भी जाएंगे तो उससे बिहार के युवाओं को थोड़ा सा भी, बिहार के लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बिहार के लिए मंत्री बनेंगे ही नहीं, बिहार के लिए कुछ काम करेंगे तब ना बिहार के लोगों को मतलब होगा। वो पहले ही चिराग पासवान ने बिहार के लोगों को कह दिया कि मंत्री बन भी गए तो बिहार के लोगों को कोई मतलब नहीं है। बात की बात तो आप छोड़ दीजिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका मानना है कि चिराग पासवान को जो सुरक्षा मुहैया कराई गई है केंद्र सरकार द्वारा, चूंकि केंद्र में बीजेपी की मजबूत सरकार है और विगत 2-3 चुनावों में और विधानसभा चुनाव के वक्त जिस प्रकार से चिराग पासवान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला, जिसे जनता दल यू बी टीम कहती रही कि बीजेपी का बी टीम है चिराग पासवान, और इनके वजह से भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिला उसी का रिटर्निंग गिफ्ट बीजेपी ने इन्हें सुरक्षा के तौर पर दिया है। हालांकि राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले चिराग पासवान को सुरक्षा मुहैया कराया जाना इस बात का संकेत है कि चिराग को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं कराया जाएगा। क्योंकि अगर सुरक्षा ही देनी है तो भाई मंत्री बनेंगे तो ऑटोमेटिक उनको सुरक्षा मिल जाएगी, फिर सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं हुई। केंद्र की सुरक्षा उन्हें ऐसे ही मिल जाती है केंद्रीय मंत्री को, तो फिर आपको क्या मतलब है। मंत्रिमंडल से ठीक कुछ दिन पहले, चूंकि बहुत ज़्यादा दिन बचा है, 2-4 दिनों का बात है, उससे पहले आपको जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है, जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आपको लॉलीपॉप दिया गया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं जैसे बच्चा को लॉलीपॉप देकर फुसलाया जाता है ना, तो वैसे ही चिराग पासवान को लॉलीपॉप देकर फुसलाया गया है बीजेपी द्वारा, और यह रिटर्निंग गिफ्ट भी है। विगत चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बीजेपी की मदद की, जैसा कि राजनीतिक तौर पर बयानबाजी होती रही, उसी का रिटर्निंग गिफ्ट चिराग पासवान को मिला है। लेकिन खैर इन सब के बीच राजनीति में कुछ भी हो सकता है कि चिराग पासवान मंत्री बन जाए। अगर मंत्री बन भी जाते हैं चिराग तो उससे बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं होने। हास्यास्पद बयान है, बचकाना बयान है। चिराग पासवान अगर मंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, रोजगार के क्षेत्र में कर सकते हैं, कम से कम उस क्षेत्र में कर सकते हैं, उस विभाग में कर सकते हैं जिस विभाग के वो मंत्री हैं। लेकिन आप इस तरीके का बयान देकर आप बताना क्या चाहते हैं? आपके समर्थक, आपके नेता कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं आप। क्या भावी मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान कहीं से भी सही नहीं है साहब, ये हास्यास्पद बयान है। इस बयान का जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। आपको क्या लगता है कि वाकई में चिराग पासवान अगर केंद्र में मंत्री बनते हैं तो बिहार के लिए कुछ नहीं होगा, या बिहार के लोगों को कोई मतलब नहीं है चिराग पासवान के मंत्री बनने से? इन सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, देखते रहे टॉप। नमस्कार। का परिणाम पहले भी मुख्यमंत्री जी पिछले चुनाव में भुगत चुके हैं, आने वाले दिनों में पुनः जनता इसका जवाब उन्हें देगी। भाई मेरी सुरक्षा मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई मायने नहीं है, किसको सुरक्षा मिल रही है, किसको सुरक्षा नहीं मिल रही है। बिहार और बिहारियों की जनता, बिहार की जनता